हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने तेजस 2.0 प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। तो आइए चर्चा करते हैं तेजस 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में। तेजस मार्क टू तेजस मार्क टू क्या है? फाइटर जेट है जिसका उत्पादन कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इससे पहले आपका जो है तेजस 1 है, जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, उसका अभी प्रोडक्शन भारत में अभी शुरू हुआ है। और इस जो तेजस मार्क 2.0 प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दी है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वो आपका देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब कुछ चर्चा करेंगे अपन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले 1940 में शुरू की गई थी और इसका जो शुरुआती नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। और इसका जो हेडक्वार्टर उस टाइम था वो बेंगलोर में था। इसके जो फाउंडर थे वो सेठ वालचंद हीराचंद थे। यानी ये सबसे पहले जो इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे ही शुरू की थी, सेठ वालचंद हीराचंद ने 1940 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। 1949 में क्या किया, भारत सरकार ने इसकी कुछ हिस्सेदारी अपनी तरफ ले ली थी। और 1952 में भारत ने इस पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। उसके बाद हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड और विमान निर्माण डिपो, इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक ही फर्म बना दी या एक ही कंपनी बना जिसका नाम रखा गया हीरोनॉटिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का गठन क्या है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड और विमान निर्माण डिपो, इन तीनों से मिलाकर की गई है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। इसका मुख्यालय जो है आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक राज्य के अंदर। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है आर माधवन। और वर्तमान में जो हॉल के जो हैं, भारत के अंदर 16 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, यानी 16 उत्पादन इकाइयाँ हैं। 9 रिसर्च सेंटर और डेवलपमेंट सेंटर हैं, यानी 9 अनुसंधान केंद्र और विकास केंद्र हैं। अब ये आपका जो डायग्राम में दे रखा वो तेजस 1A है। ठीक है, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। ये देखिए, तेजस स्वदेशी चौथी पीढ़ी का टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। और LCA तेजस के MK1A वेरिएंट के अंदर 50% के बजाय 60% स्वदेशी उपकरण और तकनीक का यूज किया गया है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है। इसमें एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। ये आपके तेजस 1A की बात हो गई है। अब जो तेजस 2 बनेगा वो इससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक का होगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। ये तेजस 2 आपका एयरक्राफ्ट का डायग्राम दे रखा है। ये किस तरह का है? मीडियम वेट फाइटर। वो लाइट वेट था, ये मीडियम वेट फाइटर है। अब इसके जो मुख्य मुख्य फीचर्स देखिए। हाई थ्रस्ट इंजन है इसका। हाई थ्रस्ट मतलब उच्च गुणवत्ता वाला इंजन है। लॉन्ग रेंज है, मतलब इसकी अधिक क्षमता है। एंड्योरेंस मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी बाकी विमानों से ज़्यादा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जैसे राफेल में थी, यानी हवा में इसके अपन ईंधन भर सकते हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के द्वारा। और एनहेंस्ड पेलोड कैरिंग कैपेसिटी। एनहेंस मतलब तेजस 1A से ज़्यादा ये जो है अपन इसके अंदर हथियार और जो भी है इसकी पेलोड कैपेसिटी उससे ज़्यादा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। बियॉन्ड विजुअल रेंज इसकी मिसाइल में इसका 37 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। हैवी स्टैंड ऑफ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। इसका मतलब होता है प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का मतलब होता है कि अगर अपन जिस टारगेट को उड़ाना चाह रहे हैं, यानी जिस टारगेट को अपने को नष्ट करना है, वो उसी टारगेट को ही नष्ट करेगा ये। मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। उसके जो आसपास का एरिया है उस पर ये मिनिमम इफेक्ट करेगा, यानी जिस टारगेट को उड़ाना है उसी को ही ये डैमेज करेगा, बाकी आसपास के एरिया को सेफ रखेगा ये। और इसमें जो राडार यूज लिया गया हुआ है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे
राडार, ये एडवांस टेक्निक का राडार है जो इसकी तरफ जो भी मिसाइल्स वगैरह आती हैं उसके उसके लिए है। अभी एक इसका फीचर है अपग्रेडेड DFCC। DFCC का मतलब है आपका डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। DFCC का मतलब है डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल्ड कंप्यूटर, कंट्रोल कंप्यूटर। इसका क्या काम है? ये जो कॉकपिट के अंदर या विमान के अंदर जो भी डिजिटल सिस्टम है उसको कंप्लीटली कंट्रोल करता है। और इंडिजीनियस एक्वेटेटर्स, एक्वेटेटर्स का क्या काम है? ये इसकी जो भी मूविंग और कंट्रोलिंग होती है उसको बैलेंस रखता है। एडवांस एवियनिक्स, यानी इसमें जो आधुनिक एडवांस टेक्निक यूज़ ली गई है एवियनिक्स की। स्मार्ट कॉकपिट है, ये जो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें DFCC का यूज़ लिया तो ये इस वजह से स्मार्ट कॉकपिट हो गई है। इंटरनल यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ये आपके जो भी इसमें आप जो भी हथियार या जो भी मिसाइल्स आप लोड करना चाहते हैं उसके लिए, उसकी कंट्रोलिंग के लिए EWS का यूज़ लिया गया है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, ये भी एक एडवांस टेक्निक है, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम ऑन बोर्ड। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, यानी आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो ये आपको पहले से ही वार्न कर देगा। ये थी आपके तेजस MK2 की एडवांटेजेस। और भी इसके फीचर्स आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले ये 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है और ये तेजस मार्क 1 की अपेक्षा अधिक बड़ा है और उन्नत संस्करण है। लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। इसका बेहतर रखरखाव, अधिक आयुध सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये उससे अधिक मजबूत आधुनिक तकनीक की उच्च क्षमता वाला इंजन है इसमें। और ये अधिकतम उड़ान दूरी तय करने में भी इसकी क्षमता अधिक है तेजस 1A से। इसका अनुमानित खर्च लगभग $5 अरब माना जा रहा है। और शुरुआती जो विमान का निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करेगा। उसके बाद में जब अगर अपने को उत्पादन बढ़ाना है तो वो निजी कंपनियों की सहायता ली जा सकती है। और ये विमान का मुकाबला किसके से? चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के जो विकसित विमान है उनसे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। और इसके अंदर जो खूबियां हैं वो उनसे ज़्यादा ही, इसलिए ये इन देशों के विमानों से सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है। अब देखिए वैमानिकी विकास एजेंसी ADA के मुताबिक क्या है, MK2 को 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, यानी जो इनिशियल लेवल का है उसको लॉन्च करके उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। और वर्ष 2023 की शुरुआत से ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है इसी की श्रेणी का है, वो आपका 2024 तक लॉन्च किया जाएगा और ये 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। अब देखिए इंडिया और मलेशिया के बीच में हाल फिलहाल तेजस MK1A को लेके बातचीत चल रही है कि मलेशिया इंडिया से विमान खरीदना चाह रहा है। क्यों खरीदना चाह रहा है? क्योंकि पहले देखिए भारत के जो MK1A की तुलना है वो चीन का जो जेट फाइटर है 17 वो ले रहा था। और जो चीन का JF-17 था वो MK1A जो भारत का तेजस है उससे सस्ता पड़ रहा था। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के मामले में है वो भारत का ज़्यादा एडवांस और उसकी हर चीज़ में आगे था, इसलिए मलेशिया ने तेजस को ही चुना। और इस पर भारत और मलेशिया के बीच में बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। यदि भारत और मलेशिया के बीच यह रक्षा सौदा तय हो जाता है तो अन्य देशों के रास्ते भी तेजस के लिए खुल जाएंगे, जो भारत और अन्य देशों के लिए अच्छा संकेत है। यानी दूसरे देशों के जो इनका ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते उनको उनके बजट के अंदर अच्छा विमान मिल जाएगा। और भारत जो इनका निर्यात करेगा तो भारत को फाइनेंशियली बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।